जय हिंद दोस्तों, मैं उपेंद्र गोस्वामी आपके अपनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड रुधिर बायोलॉजी का मेन कॉन्सेप्ट आज हम लेके आए हैं, जिसका नाम है ब्लड रुधिर। यह एक तरल संयोजी ऊतक है। व्यक्ति की 5 से 6 लीटर रुधिर यानी ब्लड होता है। चलिए ब्लड के बारे में कंप्लीट पढ़ते हैं यहाँ पे। तो ये आज ब्लड की फर्स्ट क्लास है जो ये आपके सामने रही। तो आज भी ब्लड की इंफॉर्मेशन क्लास है। ब्लड क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है। यह तरल, ब्लड को रुधिर कहते हैं, यह तरल संयोजी ऊतक है। अब कहेंगे तरल तो समझ में आ गया, लिक्विड भैया। अब आप कहेंगे कि संयोजी ऊतक ये सब क्या है? तो हम बताते हैं, जंतु से शरीर, जंतु जो होता है उसके शरीर में एक ऊतक होता है। ये सब कोशिकाएं होती है। बना लीजिए, समझने के लिए आप लिख लीजिए बस। तो ये गोलिका होती है ना। ऊतक क्या कहते हैं? सबसे पहले आपको यहाँ, सबसे पहले आपने तो समझ गया कि तरल क्या है। तरल एक लिक्विड जो फॉर्म में होता है। अब ऊतक क्या? कोशिकाओं का समूह। इन कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक कहते हैं। क्या है? कोशिकाओं का समूह। नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए, आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक फैक्ट लिख लीजिए। स्टडी ऑफ ब्लड, हेमेटोलॉजी। ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी कहलाता है। अमाउंट, मात्रा 5 से 6, मैंने शुरू में ही बताया कि एक व्यक्ति के 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। 5 से 6 लीटर। पीएच मान पूछेंगे आप, भैया पीएच मान बता दो। तो पीएच वैल्यू 7.4 होती है। आज हम पीएच वैल्यू की फैक्ट आपको कंप्लीट कर, वो कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देते हैं कि क्या है। जैसे इसको बनाइए, आप बना लिए। यहाँ ये 7 0 से स्टार्ट होता है, 14 तक जाता है। ठीक है, अब समझिएगा। यहाँ पे आप, यहाँ फुल आप समझिएगा। यहाँ 0 से जो 7 तक स्टार्ट होता है अम्ल होता है। ये बीच में 7 उदासीन होता है। ये 7 से 14 क्षारीय होता है। समझिए, फैक्ट समझिए दोस्तों। तो 7.4 ब्लड का क्या है? 7.4। तो ये क्या हुआ? उदासीन हुआ। पीएच रुधिर ब्लड का समझ गए आप? इतना समझ गए आज पीएच बारे में। 7 0 से 7 नॉर्मल होता है। 7 में ही 7 एकदम मीडियम होता है। 7 से 14 ज्यादा क्षारीय हो जाता है। अम्लीय, उदासीन, क्षारीय। समझ लीजिए। कंटेंट आपका कंप्लीट हुआ, कंसेप्ट क्लियर हुआ। ब्लड का निर्माण सबसे पहले, चलिए कुछ इसको आपने लिख लिया होगा, आशा करते हैं। चलिए पढ़ते हैं कुछ ब्लड के बारे में फैक्ट कि ब्लड का निर्माण कहाँ होता है। ब्लड का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। आपके शरीर में ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। ब्लड का निर्माण पढ़िए, अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ? अस्थि मज्जा में। बच्चे के जो 3 महीने का बच्चा होता है, उसके शरीर में ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? 3 महीने के बच्चे में। उसके तो हड्डी नहीं निकलती, कहते हैं कि ब्लड तो हड्डी में बनता है भैया, पर हड्डी तो निकलती नहीं 3 महीने के बच्चे में। जो माँ के अंदर बच्चा पल रहा होता है, उसके अंदर शरीर में कैसे ब्लड का निर्माण होता है? तो दोस्तों, 3 महीने के बच्चे में ब्लड का निर्माण लीवर में होता है। समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। पूछा जाता है लीवर में होता है, आज जान लीजिए आप। क्योंकि उसके शरीर में हड्डी तो बन नहीं रही होती है। धीरे धीरे तो वो जब दोस्तों धीरे धीरे तो उसको जब अल्ट्रासाउंड माँ करवाती तब तो पता चलता कि हाँ पैर ये है, वो है, आँख ऐसी, ये सब पता चलता है माँ को। पर 3 महीने के बच्चे में ब्लड का, खून का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में होता है। नोट करिए, नोट करिए, जल्दी से नोट करिए, आगे हम बढ़ते हैं। अब आप पूछेंगे भैया बच्चे का निर्माण कैसे होता? तो देखिए बच्चे का निर्माण की प्रोसेस में आपको बता देता हूं। बच्चे का निर्माण समझिए आप बात को। ये हो गए पिताजी, ये हो गई माताजी। इनके यहां से निकला शुक्र, इनमें मिला शुक्राणु हमको, इसमें मिला अंडाणु। इन दोनों के मेल से बच्चे का हुआ निर्माण। समझिए, पिताजी का शुक्राणु, माँ का अंडाणु, बच्चे का निर्माण हो गया। कंप्लीट समझ में आया बात?
इसमें से जो निषेचन होता है शुक्राणु और अंडाणु से निषेचन के बाद एक वो बनता है ज्वाटा, जिसको क्या कहते हैं दोस्तों, ज्वाटा क्या कहते हैं, जो जिगोटा कोशिका प्रजनन कहते हैं। इसको कहते हैं युग्मनज। बच्चे को जो निर्माण होता है युग्मनज कहते हैं। क्लियर हुआ कंसेप्ट, क्लियर हुआ कंसेप्ट। ये कंसेप्ट आज ब्लड का ये फर्स्ट क्लास इंफॉर्मेशन क्लास है, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास ब्लड की वही हम नेक्स्ट क्लास आपको पढ़ाएंगे। तो अच्छा लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।